जो यहाँ पे जवानों के लिए श्रद्धांजलि पेश करेंगे अपने हिसाब से। छब्बीसवां कारगिल विजय दिवस आज बड़े पैमाने पे मनाया गया। कारगिल विजय दिवस के टाइम पे सुबह से ही कारगिल विजय दिवस पे ठीक कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर अमर ज्योति के सामने ही तमाम उन शहीदों के लिए खराज अकीदत पेश किया गया जो इस जंग में शहीद हुए थे। 1999 का जो वार हुआ था, चाहे उसमें हम बात करते हैं टाइगर हिल का एरिया हो या तोलोलिंग का एरिया हो, मुश्कू वैली का एरिया हो या बथरा साइड का एरिया हो, उन सभी एरियाज़ पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक अहम रोल निभाया था, जहाँ पे पाकिस्तानी घुसपैठियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की थी और इंडियन
टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन यहाँ के बहादुर सेना, बहादुर जवानों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस पूरी टेरिटरी को एक बार फिर अपने दामन में समेट लिया जहाँ पे पाकिस्तान कब्ज़ा करने की साजिशें रचा रहा था। तो दूसरी ओर से आज उन सभी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि जो है वो दी गई, उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे मौजूद रहे। उसके अलावा वो फौजी जवान जो उस वक्त जंग में शामिल थे और जिन्हें परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से संबोधित किया गया था, आज वो भी यहाँ पे मौजूद रहे और यहाँ पे उन जवानों के लिए खराज अकीदत पेश किया गया जो 1999 की जंग में उनके साथ जंग लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे। तो दूसरी ओर उनकी तमाम फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद रही। यहाँ पे वीर नारियों की भी हौसला अफजाई की गई। और उसके अलावा आज के मेहमान खुसूसी की हम बात करते हैं, जहाँ पे आज कारगिल विजय दिवस के अंदर खुसूसी गेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सीसी कारगिल का जो फिरोज़ अहमद ख़ान जो है ख़ुद यहाँ पे मेहमान खुसूसी रहे। उनके आने के बाद यहाँ पे सलामी वगैरह उन जवानों के लिए पेश किया गया और खराज अकीदत पेश की गई उन जवानों के लिए, ख़ासकर जो 1999 में इस द्रास की भूमि के लिए, कारगिल की भूमि के लिए अपनी जानें देकर इसे पाकिस्तान के कब्ज़े से बचाने में अपनी जान दे चुके थे। कर्नल PM प्रसाद वीर चक्र व सेना मेडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका वेलकम करते हैं। और आज इस साल भी 23 जो सेलिब्रेशन कारगिल विजय दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे खासकर कारगिल विजय दिवस को लेकर? हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तानी जिसमें घुस करके आए थे, इंट्रूजन किया था और उनका मिस एडवेंचर था, नहीं करना चाहिए था, धोखाधड़ी थी और उसका जवाब दिया गया। हम लोग इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने, देश ने रिस्पॉन्ड किया। हमने उनको हराया, ढकेला और पीछे भगाया। वो लोग वापस भी लास्ट में चले गए। हमारी लोगों ने रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छी से तैयारी हुई। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग फाइट कर रहे थे, नीचे से ऊपर फाइट करना मुश्किल होता है, उनके पास एडवांटेज था, लेकिन हमारे पास जोश, ग्रीट और डिटर्मिनेशन थी कि हमें हटाना है। और हम अपना पूरी ताकत लगा कर हमने बहुत सक्सेसफुली उनको बाहर उठा करके फेंक दिया। और उनके लिए, पाकिस्तान के लिए भी लेसन हो गया हो कि आइंदा से इस तरह से मिस एडवेंचर नहीं करें, क्योंकि जितना बार करेंगे उतना बार मार खाएंगे और उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, उनको क्षति होगी। हम लोग अपने को मजबूत भी करते जाएंगे, वो आए या नहीं आए और अपना जो भी खेल खेले नहीं खेले, हम लोग अपना भविष्य के लिए अपना प्रोग्रेस, अपनी मिलिट्री पावर और स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन, सोच विचार को हम बढ़ाते रहेंगे। सर, क्या कुछ उस वक्त के चैलेंज थे, खासकर इस अभी के टाइम की हम बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटी जो है काफ़ी ऊपर तक जो है इस वक्त इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई है, लेकिन उस वक्त रोड के चैलेंजेस, ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस क्या कुछ थे? सर, कुछ खास नहीं थे। जैसे रोड उस टाइम भी थे, रोड से आती थी सब चीज़ें, चाहती थी वो। अगर जो रोड से नहीं आएगी, एयर ट्रांसपोर्टेशन करके आई, कोई भी रोड का कोई ईंधन नहीं जलाया, कोई रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम भी सही रहा। अब तो और एडवांस हो गया, समय के अनुसार और भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई ब्लॉकेज हुआ और रुकावट हुई, कोई नहीं। बहुत मीडियम है, रोड के साथ साथ एयर है और वैसे है। तो अपने किन दोस्तों की आज ख़ास आपको याद आती है सर आज के इस दिन में, जिन्होंने आपके साथ साथ रहकर जो है जंग में अपनी जान इस देश के लिए? बहुत लोग थे उसमें। एक मेजर CV द्विवेदी साहब थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन साहब थे। उन्होंने बड़े हीरोइक काम किया। एंड पार्ट ऑफ लाइफ, काम करते हैं, मरेगा, मारेंगे उसको, अगर हो जाता है तो लड़ाई करते और मारते टाइम में कभी अपन को भी लग सकती है। सो दैट इज़ दैट। 23 साल के बाद आप फिर एक बार यहाँ पे हैं, तो इन पहाड़ों को, यहाँ के जो आसपास के नज़ारे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा, कितनी बड़ी तब्दीली इस वक्त यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया है, बहुत लोग। जिस तरह फर्स्ट तिरंगा रैली बाइक जो कल घंटाघर से शुरू किया गया था, अब वो कहीं न कहीं द्रास वॉर मेमोरियल तक पहुँच चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ रिंकू चौधरी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जिस तरह आप लोगों ने ये घंटाघर श्रीनगर से ही इस रैली को शुरू किया था और आज कारगिल वार मेमोरियल पूछे हैं, इसका क्या कुछ मैसेज था जिसके लिए इस रैली को आप लोगों ने यहाँ तक ले आए हैं? मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मैं बता दूं कि कल के दिन का
कोई और इम्पोर्टेंस थी। कल ये इम्पोर्टेंस थी, आज से 30 साल पहले बिना सिक्योरिटी, बिना कोई इंतजाम के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस टाइम मुरली मनोहर जोशी जी के साथ तिरंगा चढ़ाने लाल चौक आए थे। तब उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से बिना सिक्योरिटी उनको इतना रोका गया, उसके बावजूद उन्होंने तिरंगा चढ़ाया। आज उसका ये देखने को मिला कि जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने 370 तोड़ा। 370 तोड़ने के बाद 75 साल पे मुझे लगता है कि पहली जो एक तिरंगा रैली या तिरंगा सभा आप बोल सकते हैं वो लाल चौक में हुई। वो उसका एक जोश था, वो उन लोगों को जवाब था जो पत्थर मारते थे, जो कहते थे कि जैसे आपने देखा परसों उमर अब्दुल्ला ने बोला कि अपने तिरंगे अपने पास रखो। ये उन लोगों को जवाब था कि ये तिरंगे यहीं फहराएंगे, ये देश भी हमारा है, ये कश्मीर भी हमारा है, ये पूरा वतन एक साथ चलेगा, तरक्की की ओर चलेगा। ये उन लोगों को जवाब था। आज के दिन का जो महत्व है, ये दूसरे दिन का, ये उन लोगों को हम याद करने आए हैं, उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने जो शहादतें दी हैं, जो उस टाइम शहीद हुए कारगिल वार में, जो जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान निछावर करके हमें सुरक्षित रखा, ये उनके लिए आज मैं बता नहीं सकता मैं कितने जोश में हूँ और कितना गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस माटी में आया हूँ जहाँ यहाँ से ये शहीद हुए और जिन्होंने ये पूरे देश को एक मैसेज दिया, अखंडता, एक रखा और एक पूरे देश की सुरक्षा की। इस माटी से मैं आज उस माटी में खड़ा हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज उनको ट्रिब्यूट देने आया हूँ। आपसे ये हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, जो आपकी बाइक रैली है, कहीं न कहीं पहले उन्हें यहाँ पे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि जो है वो पेश करनी चाहिए थी, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर ही सभी शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। इस बाइक रैली का यहाँ पे नहीं रुककर कारगिल जाने का क्या कुछ मकसद है, जबकि पहले यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी? नहीं, कारगिल जाने का ये मकसद है। हमारे जो मुख्य अतिथि यहाँ पे MOS हमारे BK सिंह जी ने आना है, और यहाँ पे आर्मी चीफ जी ने, ये प्रोग्राम पहले शेड्यूल था 2 बजे का। अब आप देखिए ना, हम पहले आ गए हैं तो इसके लिए हमें ये शेड्यूलिंग आगे पीछे करनी पड़ी। हमने सोचा था कि हम 2 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन हम पहले पहुँच गए। इसलिए अब हमारे जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनको बिना बताए, मतलब उनको साथ ना लेकर हम खुद ही ये काम करें तो उनको हम दिल्ली से बुला के, ये भी एक गलत मैसेज आता है। वो क्या लेह से आ रहे हैं सर? नहीं, वो ये हाँ बाइयर आ रहे हैं, वो वहाँ से वहाँ तो वो करेंगे, वो मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मुझे नहीं पता उनका क्या कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन BK सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। BK सिंह जी आएंगे, हाँ, साथ में आ जाएंगे। हाँ, 2 बजे फिर यहाँ पे श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जाएगी। हाँ बिल्कुल जी।